इंजीनियर साहब, इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कहां पर खड़ी? मेरे ख्याल है पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट जो है वो अभी तो पुराने शौक से ही बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। जिसका सबूत ये है कि आप देखें कि कल पहली दफा DGISPR पब्लिकली सामने आए हैं और मेरा ख्याल है जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की है ये बड़ा अच्छा तरीका है। इसी तरीके से ही गुफ्तगू होनी चाहिए। यानी काफी इंप्रूवमेंट मुझे नजर आई है। यानी वो जो एक कर्रो फर हुआ करता था ना, जिस तरह आसिफ गफूर साहब जिस तरीके से हैंडल करते थे और गुफ्तगू करते थे, वो कोई स्टाइल नहीं है सहाफियों से बात करने का। ये बड़े डिसेंट अंदाज में मामलात को लेके चल रहे हैं। मुस्तकबिल में भी हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी देखें, जब पुराने लोग गलतियां कर जाते हैं तो फौज के इदारे को तो मैंने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया है। जी। यानी मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बाकियों की तो बात नहीं करता, कि इनसे कभी कोई गलती भी हो जाए ना, अपनी गलती को अलहदगी में ये मान तो लेते हैं, लेकिन पब्लिकली कभी भी उसकी अनाउंसमेंट नहीं करते और अपने उन्हीं फैसलों के साथ ये खड़े होते हैं जो ये कर चुके होते हैं, अलग में बेशक ये कुछ करें। और मैं यानी इसको इसलिए समझ सकता हूँ कि मैं खुद पर्सनली इस एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ। इंजीनियर साहब, साथ साथ बराए मेहरबानी ये बताएं कि आपकी मैंने एक वीडियो देखी है, और जब आपके ऊपर FIR हुई तो आप काफी गुस्से में भी आए थे। आपने कहा था कि मैं छोड़ूंगा नहीं, ना ही मैं मुल्क से बाहर भागूंगा, मैं इधर ही खड़ा हूं और मैं तुम्हारी कब्रों के ऊपर जाकर विक्ट्री का निशान बनाऊंगा। आपको गुस्सा जी क्यों जी था? जी। जी, गुस्सा इसलिए चढ़ा कि देखें, 22 करोड़ की आवाम में एक अकेला शख्स हूं मैं, जिसके सर की कीमत लगाई जा रही है, जिसके स्टूडेंट्स की तादाद तुम्हारे सारे फिरकों के मौलवियों के तमाम यूट्यूब चैनल्स जमा किए जाए, उनकी व्यूअरशिप जमा की जाए, इंटरनेशनल स्पीकर्स भी उठा लें, चाहे डॉक्टर जाकिर नाइक को उठा लें और लोगों को उनसे बढ़कर है। और फिर सबसे बढ़कर वो तुम सबको मुसलमान समझता है। और उसने उस वक्त फौज की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट और नॉन स्टेट एक्टर को पालने की मुखालफत की थी, जब हमारे रियासती इदारों ने इन सब लोगों को गोद में लिया था। यानी मैं 2012-13 की बात कर रहा हूँ, मेरी उस वक्त की वीडियोस यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप देखें मैं कितना दलेरी से बोलता था। आज तो लोग बड़ा फखरिया बोल लेते हैं कि जी नॉन स्टेट एक्टर नहीं होने चाहिए, उस वक्त तो इनकी आंखों के तारे थे। तो मैं ये कहता था कि अनकरीब भी तुम्हारे घाटे फिट होंगे और फिर तुम्हें भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। ये लोग जेब कुतरे भी बनेंगे, ये लोग स्टेट के लिए नुकसानदेह भी होंगे, ये दूसरी दहशतगर्द तंजीमों का आलाकार बन के पाकिस्तान की फौज को, अवाम को, पुलिस को मारेंगे। और वो सब कुछ हुआ। तो मुझे दुख इस बात का था कि बजाय इन लोगों के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की जाती, जो शख्स अ, बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है और वो पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाहता जिसकी वजह से पाकिस्तान दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में चला जाए, जबकि इंटरनेशनल मीडिया एड़ियां उठा उठा के उसकी तरफ देख रहा है। मेरे लिए एक चुटकी का काम है CNN और BBC को इंटरव्यू देना। जी जी। और उन्होंने राब्ता भी किया, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मुझे पता था कि मेरी आवाज कोई, यानी मैं तो इसमें कोई आर महसूस नहीं करता हूं कि मेरी आवाज इन सब जितने भी बड़े हुकूमतों में बैठे हुए लोग हैं, स्टेट के इदारों में, गवर्नमेंट में, इन सबसे ज्यादा तवाना है। ये तो सिर्फ वक्ती लोग हैं, ये जब रिटायर हो जाएंगे इनको कोई जानेगा भी नहीं। इस तरीके से जब प्राइम मिनिस्टरशिप से हट जाएंगे इनको कोई जानेगा भी नहीं। मर जाएंगे तो वैसे ही नहीं, गुमनामी में इन्होंने चले जाना। लेकिन मैं तो एक मजहबी पेशवा की हैसियत से, अल्लाह के फजल से, और चंदे बटोर के नहीं, अपनी जेब से लगा के, बिल्कुल मैंने तो अपनी जॉब की कुर्बानी दे दी और रिटायरमेंट ले ली। मेरी इतनी अभी सर्विस पड़ी हुई थी, आप अंदाजा करें, मैं 2017 में ग्रेड 19 में था, तो आज मैंने किस ग्रेड में होना था अल्लाह के फजल से। तो मैंने ये सब कुछ छोड़ा इसलिए कि ये 2% के लोग, जो लोग स्कूलों से भागे हुए थे, इनके माँ बाप ने इन्हें मदरसों में दाखिल करवा के तो मौलवी बनाया, और आज ये हमारे ऊपर सवार होंगे, बजाय ये कि मेरे सर की कीमत लगी है तो FIR इन लोगों के खिलाफ काटी जाती, उल्टा उन्होंने मेरे खिलाफ कटवा दी। जी। और मेरे नाम में मिर्जा आने की वजह से मुझे कादियानियों का एजेंट कहा। हालांकि हमारे जो सिटिंग इस वक्त जॉइंट चीफ हैं साहिर शमशाद मिर्जा, उनके नाम में मिर्जा नहीं किसी को नजर आ रहा। और फिर मैं 15 साल उस इदारे में जॉब करता रहूं जहां पे कोई कादियानी जॉब नहीं कर सकता, और मैं इन सारे फिरकों में रहा हूं, उस वक्त किसी को मेरे नाम में मिर्जा नजर नहीं आया। तो जब ये इस तरीके से मेरे साथ जुल्म करेंगे तो ज़ाहिर है मैंने तो अपनी आवाज ही बुलंद करनी है ना। मैंने कोई मलेशिया तो भर्ती नहीं करनी, ना तो मैंने कोई धरना देना है, ना मैंने कोई गाली गलौज का मामला करना है, और ना मैंने कोई नॉन स्टेट एक्टर भर्ती करके तो इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ना है। मेरी तो आवाज फिर ज़ाहिर है सोशल मीडिया के ऊपर ही है। और अभी तो मैंने अभी वो बुलंद ही नहीं की, अभी तो मैंने जस्ट स्टेटमेंट दी है। मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को रोक के रखा हुआ है कि ये हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जो हमारे रियासती इदारे पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को कमजोर करने के लिए मौलवियों को यूज करते रहे। हमने ये जलील हरकत नहीं करनी, क्योंकि आज तक हम इन्हीं जलील हरकतों का जो है वो निशाना
बनने की वजह से हमने टॉन्ट किया है, ताना दिया है इन तमाम इदारों को, तो आज वो गलत काम हम खुद नहीं करेंगे कभी। आपके ऊपर एफआईआर क्यों करवाई गई? एफआईआर तो बेसिकली रिलीजियस लोगों की तरफ से करवाएगी। मैं इसको कोई उसके किसी किस्म से कोई पॉलिटिकल इशू के साथ रिलेट करना दुरुस्त नहीं समझता, क्योंकि मेरे पास शवाहिद नहीं है। लेकिन ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि मेरे पास दूसरी तरफ के भी शवाहिद नहीं है कि मैं उसका इनकार भी कर सकूं। फिर वक्त जो जाहिर पे फतवा नजर आ रहा है वो तो यही है कि चंद दहशतगर्द किस्म के उलमा ने जो माजी करीब में आर्मी चीफ को, उस वक्त के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को और चीफ जस्टिस को भी गुस्ताखे रसूल डिक्लेयर करके उनके कत्ल के फतवे जारी कर चुके थे। अब उन्होंने मजीद मुझे भी उस लिस्ट में ऐड कर दिया। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे दी, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। इंजीनियर साहब, एक तासुर मौजूद है कि जिन शख्सियात ने आपके ऊपर एफआईआर करवाई है बुनियादी तौर पर वो किसी के कहने पर करवाते हैं, उनकी अपनी सोच कोई नहीं है। ये तासुर ठीक है? मेरा ख्याल है वो इतने अकल से आ रही है कि वो किसी के कहने पे भी कोई काम नहीं कर सकते। बिल्कुल जो एक कॉमन सेंस है ना, वो भी उनके अंदर मौजूद नहीं है। वरना मुझे बताइए, इस वक्त जिस किस्म की उन्होंने स्टेटमेंट दी है और मेरे सर की कीमत रखी है 5 लाख रुपए, और उन्होंने ये कहा कि कोई भी गाजी उठे और ये काम कर दे, तो पाकिस्तान का कोई इदारा, पाकिस्तान की स्टेट, ना गवर्नमेंट और ना अपोजिशन ये अफोर्ड कर सकती है कि जब एफएटीएफ की तलवार मुसलसल हमारे ऊपर लटकी हुई है, इस किस्म के बयानात वो उनसे दिलवाते। अगर उन्हें कोई काम करवाना होता तो ज्यादा से ज्यादा ये करते कि कोई एफआईआर कटवा देते। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना जी, जी ये तो मुझे वाजे बता रही है कि इस तरह की स्टेटमेंट तो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। सर, उनके अपने हाथ में भी तो लाठी होती है, उनके अपने हाथ में भी तो डंडा होता है, खुद क्यों नहीं उठते? और कोई गाजी किधर से आता है? जाहिर है कि ये उलमा जो हैं जब जिहाद करते रहे तो लोगों के बच्चे मरवाते रहे। इसी तरीके से जब ये प्रोटेस्ट की सियासत शुरू करते हैं, धरनों की, उस वक्त भी लोगों के बच्चे मरवाते हैं। अपने बच्चे तो इनके याशी कर रहे हैं। आप इनसे इनका सोर्स ऑफ इनकम पूछ लें तो आप हैरान होंगे कि इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो चंदों के ऊपर ही है। डिक्लेयर्ड तनख्वाह इनकी 15-20 हज़ार रुपये होती है, लेकिन ये लोग रोजाना का 15-20 हज़ार रुपया वैसे ही खर्च कर देते हैं आम हालत में। तो जाहिर है कि ये हमारी अवाम की इग्नोरेंस का फायदा ये लोग उठाते हैं। अल्लाह ताला इनके शर से इस उम्मत को और हमारी पाकिस्तानी कौम को महफूज करे। इंजीनियर साहब, आपके ऊपर कोई दबाव है, कोई प्रेशर है, कोई आपको कॉल्स की गई हैं, आपको कोई प्रेशराइज करने की कोशिश की गई है? नहीं जी, मैं झूठ क्यों बोलूं। ना तो किसी आलिम की जानिब से, ना उनके किसी फॉलोअर की जानिब से मुझे कोई धमकी डायरेक्टली मिली, और ना किसी रियासती इदारे की तरफ से। इंज- और मेरी तबीयत भी ऐसी नहीं कि मैं किसी की धमकी सुन सकूं। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं उसको बयान कर देता। तो ना डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली मैंने अपने आप को काफी रिजर्व रखा हुआ है। मेरे साथ बात करते हुए लोग बीसियों दफा सोचते हैं, फिर सोच समझ के बात करते हैं। उसकी वजह यह कि मैं इस सिस्टम का बेनिफिशियरी नहीं हूं। मैं 1 रुपए का मोहताज नहीं हूं इस सिस्टम का। हाँ, मैंने अपनी जेब से जरूर अपने स्टूडेंट्स के ऊपर पैसे लगाए हैं और लगाता हूँ। अल्लाह के फजल से मैं 1 रुपए का भी रवादार नहीं हूँ। ना कोई मेरी चंदा बुक है, ना ही कोई सियासी जमात है, ना कोई मजहबी जमात है, ना मस्जिद है, ना मदरसा है। बल्कि हम इन्हीं मसाजिद में इन्हीं लोगों के पीछे नमाज पढ़ते हैं। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया सबको मुसलमान समझते हैं, इनको चंदा देने के कायल हैं। लिहाजा हमें कोई सच जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैं किसी के दबाव में भी नहीं आता अल्लाह के फजल से। ये अलग बात है कि मेरी चूंकि बैकग्राउंड एक डिफेंस के इदारे के साथ है। मैं नेस्कॉम से ग्रेड 19 में रिटायर्ड हुआ, मैकेनिकल इंजीनियर था, वहाँ पे जनरल मैनेजर की पोस्ट पे था। डॉक्टर समर मुबारक मान साहब, उसके बाद इरफान बर्नी साहब, इन बड़े लोगों के साथ मैंने काम किया हुआ है। तो 15 साल की मेरी जॉब है वहाँ पे। फिर मैंने पेंशन मुझे ऑफर की गई तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। तो आज भी मेरी दोस्तियां उन इदारों में हैं। मेरे ख्याल है उन्हें मेरे तक पैगाम पहुंचाने के लिए कोई ज्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे। मुझसे डायरेक्ट भी आके बात कर सकते हैं। लेकिन अभी तक किसी की जरूरत नहीं कि कोई इस किस्म की बात करे या मुझे इशारतन भी गाइड करने की कोशिश करे।